पटना और भोजपुर में हुई सघन छापेमारी में अवैध बालू खनन में संलिप्त कई ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। अवैध खनन और उसे संरक्षित करने वाली ताकतों से सख्ती से निपटेगी सरकार, कहना है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। नई सरकार के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से खड़ी है सरकार। उन्होंने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से पटना के कुछ क्षेत्रों में अवैध बालू की बिक्री की मामले सामने आए हैं कि हमारा विभाग जो हम लोग निर्णय लिए थे अवैध खनन को जड़ से मिटाने का और जन भागीदारी को बढ़ाने का, कल ही हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टोली सहित जब्त किया गया। थाने में एफआईआर भी किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध है। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर टोली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। सरकार की नीति और नीयत साफ है, अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। और सामाजिक और आपराधिक तत्वों से साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग आप बंद करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई आप पर होगी। और मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी संज्ञान में किसी भी हिस्से में अवैध खनन, परिवहन, बिक्री का मामला आता है तो मैं अपने बिहारी योद्धा जो कि ओवरलोडिंग अवैध खनन का गाड़ी पकड़वाता है 10,000 रुपये का इनाम देते हैं। हमारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया के लोग जिनके द्वारा इस तरह के सूचना देने पर वह पकड़ा जाएगा
हमारा ऑपरेशन सफल होगा, हम उनको भी पुरस्कृत करेंगे। और ज़मीन के मामले में हम लोगों ने विभाग के स्तर पर निर्णय लिया था कि कोई अपने ज़मीन से मिट्टी अपने काम के लिए ले जाएंगे, कोई भी थाना प्रभारी या खनन विभाग के लोग उसे परेशान नहीं करेंगे और न उसको इंस्पेक्टर राज का आभास कराएंगे। कोई गलत करता है तो नियमतः कार्रवाई होगी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी में उपयोग करेंगे। खनन विभाग पूरी तरह से जनता के हित में भयभीत करने के लिए नहीं। ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपया का पुरस्कार, ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये का पुरस्कार। हेल्पलाइन नंबर है, फिर से दोहरा देते हैं, 0612221530। व्हाट्सअप नंबर है 94 722 38 821, 9472238821, 9473191437। और एक और नंबर है 9122414564। ये हमारा पूरे बिहार के लोगों को इधर सर इस नंबर पर जो बिहारी योद्धा, यूट्यूबर, प्रेस मीडिया के बंधु डिटेल भेजेंगे, हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे। वर्तमान में बिहार राज्य में क्रिटिकल एवं स्ट्रैटेजिक खनिज के 3 ब्लॉक की नीलामी सफलतापूर्वक करवाई गई है। इन ब्लॉकों से खनन प्रारंभ होने के पश्चात अन्य देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।